साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हैं प्रथम और अंतिम, इन सभी की चर्चा करेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, जैसा कि आपको मैंने इसमें दिखाया है कि सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के प्रथम ब्रिटिश एजेंट। पहले जब अंग्रेज हमारे यहाँ स्थापित हुए थे, उन्होंने ना तो गवर्नर बनाए, ना गवर्नर जनरल, ना वायसराय। सबसे पहला जो पद था वो था ये ब्रिटिश एजेंट वाला, यानी कि जो पद था वो था ब्रिटिश एजेंट वाला। तो ये ब्रिटिश एजेंट, तो प्रथम ब्रिटिश एजेंट जो अभिकर्ता जैसे कहा जाता है विलियम हेजेस था, जो 1682 से 84 के बीच में रहा। 1682 से 84 के बीच में जो रहा वो विलियम हेजेस, यानी कि पहला ब्रिटिश एजेंट। इसके बाद चूंकि अंतिम ब्रिटिश एजेंट के बारे में नहीं पूछा जाता, इस वजह से मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंट, यानी कि जब प्रेसिडेंसी बन गई बंगाल वाली 1700 ईस्वी में, अतः वहां पर अब प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाना शुरू किया गया, जैसे प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंट कहा गया, और वो था चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर जो कि 1700 ईस्वी में बंगाल को जब ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बनाया गया, तब इसको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो ये प्रथम ब्रिटिश एजेंट हेजेस और प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो बंगाल प्रेसिडेंसी का है वो चार्ल्स आयर। अभी गवर्नर बनना शुरू नहीं हुए, जो आगे देखेंगे, सारी चर्चा करेंगे इसमें और बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। इसके बाद अब बात करेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतिम ब्रिटिश प्रेसिडेंट। तो पहला जो था, जो मैंने आपको बताया, चार्ल्स आयर, और ये है अंतिम ब्रिटिश प्रेसिडेंट यानी कि रोजर ड्रेक। आपको ध्यान हो कि प्लासी के युद्ध के समय जिसे सिराजुद्दौला ने मारकर भगा दिया था, तो वो था रोजर ड्रेक। और रोजर ड्रेक के भाग जाने के बाद वहां बिल्कुल कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रहा, और ये जो वैसे तराई इलाके हैं, जो गंगा का जो खादर इलाका, वहां की तरफ ही भाग गया था। तो ये ही था उस समय बंगाल का ब्रिटिश प्रेसिडेंट। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का प्रेसिडेंट कौन था, तो रोजर ड्रेक 1757 में। और जब रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने प्लासी के युद्ध में जीत हासिल की, सिराजुद्दौला को हराया, तब उसको बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो ये है बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर हो गया। इसके बाद है बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। कैसे है? क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत कहा गया अब बंगाल का गवर्नर पद समाप्त किया जाता है, उसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है, क्योंकि बंगाल के अधीन ही मद्रास और मुंबई यानी कि जो बंबई प्रेसिडेंसी थी उसको कर दिया गया। अतः अब गवर्नर क्या हो गया? गवर्नर जनरल। जनरल यानी कि निदेशक, महानिदेशक। तो ये हो गया बंगाल का अंतिम गवर्नर। कौन बन गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि व्यक्ति वही रहा, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया कि इसको चेंज कर दिया गया, बस इस नाम को। बंगाल का अंतिम गवर्नर के स्थान पर अब ये क्या हो गया? वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि इसके अधीन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी कर दिए गए। तो ये है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जैसे कि आपको बताया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको किया गया अंतिम। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, क्योंकि गवर्नर को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। इसके बाद अब बात करेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, क्योंकि अब एक्ट आ चुका था 1833 का। 1833 के एक्ट के तहत क्या किया गया? अब बंगाल शब्द हटा दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों का जो क्षेत्र था काफी बड़ा हो गया, और उन्होंने बंगाल शब्द हटाकर क्या कर दिया? भारत। तो 1833 के एक्ट से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो पद था वो हटा, और अब क्या बना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा विलियम बेंटिक ही उसी पद पर, लेकिन 1833 के एक्ट के तहत उसको बंगाल शब्द हटाकर भारत जोड़ दिया गया और एकीकृत अच्छी व्यवस्था अपनाई गई। इसके बाद अब बात करेंगे, जब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, तो बंगाल का प्रथम वायसराय सह गवर्नर जनरल एक पद आने लगा। इसको समझ लीजिए। अब क्या हुआ कि ये बात अलग से देखते हैं इसको, ये
इस तरह से अब इसको देखना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये कि भारत का इंपॉर्टेंट बात है, काफी अच्छे से इसको समझना पड़ेगा कि भारत का प्रथम वायसराय सह गवर्नर जनरल, यानी कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हीं को अब वायसराय कहा जाने लगा। कब से? 1857, यानी कि जो क्रांति हुई उस क्रांति के फलस्वरूप 1858 का जो एक्ट आया उसके फलस्वरूप क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरलों को ही वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो राजा या रानी इंग्लैंड के होते थे, ब्रिटेन के होते थे, अब उनके प्रतिनिधि के तौर पर ये गवर्नर जनरल आने लगे, तो प्रतिनिधि को हमेशा वायसराय कहते हैं, यानी कि उनका कोई युवराज यानी उनका कोई प्रतिनिधि। तो इसी तरीके से जो गवर्नर जनरल था उसको अब वायसराय भी कहा जाने लगा। ऐसा नहीं गवर्नर जनरल पद हट गया, अगर वो राजा रानी की ओर से तो वायसराय कहा जाएगा, और अगर वो प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, गवर्नरों के ऊपर है, तो वो गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ये दोनों बातें सही हैं कि भारत का प्रथम वायसराय सह गवर्नर जनरल, यानी कि कम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को ही भारत का वायसराय कह दिया गया। ठीक, इसके बाद पराधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि जो पराधीन भारत है अभी स्वतंत्र नहीं हुआ, तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अभी भी माउंटबेटन इसके डेट के बाद भी गवर्नर जनरल बने रहे थे। ठीक, तो वो फेब 48 के लगभग में ये सब यहां से गए थे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि माउंटबेटन के बाद सीधे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आ गए। ठीक, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो, यानी कि अब आप देखिए तो गवर्नर जनरल तो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहे जाएंगे। और प्रथम भारतीय अंतिम भारतीय की बात हो, यानी कि नेशनैलिटी की बात हो कि प्रथम भारतीय अंतिम भारतीय, वो तो बिल्कुल ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही कहे जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहे जाएंगे। तो साथियों, आपको अगर कोई भी डाउट फिर भी शेष है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, कोई अन्य प्रश्न भी है तो वो भी लिख भेजिए, ताकि मैं एक विस्तृत वीडियो बनाकर आपको इसी तरह से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझा सकूं। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।